इधर आ बैठ के लौड़े, तू मारेगा मुझको, गांड में दम रखता है तो छू के दिखा मुझको। इधर आ बैठ के लौड़े, तू मारेगा मुझको, गांड में दम रखता है तो छू के दिखा मुझको। लोगों को पसंद है मेरे गाने, तुम आते हो बैंड चुदाने। कितना 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 बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। क्या कर रहे हो गाइस? तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे रियलिटी शो की जिसे इंडिया का सबसे बड़ा रंडीबाज रियलिटी शो माना जाता है। तो गांड मस्ती करे बिना पेश करते हैं आज के गुनहगार को। तो पांडू इंट्रो लगा। पल में ना खारा देखावे गोरिया, हमरा के चुतिया बनावे गोरिया। तो मैं बात करने वाला हूँ सदियों से चलने वाले शो बिग बॉस की, जिसके 14 सीजन आ चुके हैं। इस शो ने ऑडियंस के दिलो दिमाग को पटक कर चोट के रखा हुआ है। बिग भोसड़ा एक ऐसा शो है जिसमें 14 जानवरों को लाकर उनसे 14 पट्टी करवाई जाती है और उन्हें एक दूसरे की गांड मारने के लिए उत्तेजित किया जाता है। बात कर रहे हैं। मुझे फर्क पड़ा था। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना। जब मैं तुम्हारे सामने आई थी ना, इमोशंस के साथ आई थी, तुमने खिलवाड़ किया था। नॉमिनेट क्यों किया? बढ़ती जा रही है एजाज पवित्रा की अनकही दीवानगी। मुझे नॉमिनेट करोगी तो मैं बाहर जाऊंगा, मेरे भी इमोशंस हैं, आपके ही नहीं है। आई थी लेकिन तुम्हारे पास, समझे? नॉमिनेट करने समझे? हाँ तो आई थी ना, लेकिन पीछे थे। और वो गांडू जो इनके पीछे से गांड लेता है, इस भोसड़ी वाले को आज तक किसी ने नहीं देखा है, पर इसने सलमान जैसे गांडू को अपना नौकर बनाकर रखा है। लेकिन कुछ भी कहो, बिग भोसड़े वाले को चूती और गांड बावले लोगों की अच्छे से पहचान है, तभी तो सलमान खान जैसे चूतिया को होस्ट रखा है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? भोसड़ी के बिग बॉस में लड़ने के अलावा भी इन्हें टास्क दिए जाते हैं, और टास्क भी ऐसा जिसे देखकर स्वयं गुरुजी जॉनी सिंस भी एक बार को देखकर शर्मा जाएं। होगी जो मैं नहीं करना चाहता। आप मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रही हैं। It was at this moment that he knew he fucked up. ला भोसड़ी के बेटे। वाह बहनचोद वाह, अच्छा नाम रोशन किया तुमने बिग बॉस का। अरे चूतिया औरत ऑक्सीजन मास्क है, वो उसे फेस पर लगाते हैं, लेकिन ये चूतिया औरत उसे चूत पर लगा रही है। भोसड़ी वाले शो के नाम पर तुम लोग चूत का दरिया दिखा रहे हो। पांडु भोसड़ी का दूसरा टास्क। क्यों उड़ा? उड़ा क्या है? क्या धक्का क्या मारती है? क्या फट रहे हो मेरे से? उतार दिया। You cannot do this. बिग भोसड़े वालों, तुम लोगों को मैं अपनी तरफ से 64 मुट्ठों की सलामी देता हूँ, क्योंकि बिग भोसड़े वालों तुम इंसानों में शामिल हो ही नहीं। पता नहीं बहनचोद कौन सा माल फूक कर तुम ऐसे गांडू लोगों को शो के अंदर लाते हो और हमारे जैसे लोगों का चूतिया काटते हो। बिग भोसड़े का एक परमानेंट कंटेस्टेंट विकास गुप्ता, जो लोगों का काम खाने के लिए भी जाना जाता है, इस भड़वे ने अपना सीजन खराब किया, लेकिन इसने आने वाले 4 सीजन में भी अपनी गांड घिसाई की है। यहाँ से तो उन्होंने सब लाइन पे लग गए, बोलने लगे तू 3 बार लगातार चला गया, हमारा भी कुछ कर दे। तो हमने सोचा चलो एक बार लेके आते हैं, बिकॉज अभी चांस है। तो सब के सब दोबारा आए हैं सीजन 14 में अपनी अक्ल शक्ल सब आजमाने के लिए। हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम लोगों को भोसड़ी वालों, बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बिग बॉस वालों, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे इस भोसड़ी वाले को आगे देखना ही नहीं है इस शो में। इस मादरचोद को निकालो और दूसरे कंटेस्टेंट को डालो, तुम्हारी माँ का भोसड़ा बहनचोद। और हमारी इंडियन ऑडियंस, जब तक लोगों की गांड न फटे, लोगों को यहाँ मजा नहीं आता है। इसीलिए बिग भोसड़ा वाले इंडिया में जबरदस्त तरीके से बवासीर पैदा कर रहे हैं। इस देश में लोगों को कोरोना की वैक्सीन तो लग जाएगी, लेकिन बिग भोसड़े में हुई बवासीर की वैक्सीन कभी नहीं लगेगी। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप गलती से भी बिग बॉस देखते हो, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले गुनहगार से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट करो।